अतुल बाबा ने हमें दिल्ली में पहुंचा ही दिया, तो हम जरूर प्रयास करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि एक अलग तरीके के रोल में आज आप सब ढली हुई है। हम यहाँ आज अमित भाई को इतने करीब से देख पा रहे हैं। आज हम हमारे यशस्वी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी को इतने करीब से देख पा रहे हैं। हम सोनिया मैडम को भी देख पा रहे हैं और हम शशि थरूर जी को भी देख पा रहे हैं। तो आज की ये जो आपकी भूमिका है, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये क्या है? इमरजेंसी डे क्या था? 50 साल पहले जिस प्रकार की तानाशाही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी गांधी इन्होंने इस देश में लगाई है, सरकार के विरोध में कोई बात करेगा, बिना किसी सुनवाई के उसे अंदर डाल दिया जाएगा। जिस संविधान पे ये देश चलता है, इस देश की नींव ही संविधान है। उस संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम ये 50 साल पहले हमारे इस देश में हुआ था। और तभी की क्या परिस्थिति थी? हम में से कितने लोग तो थे ही नहीं, हमने तो ये सिर्फ पढ़ा है, हमने ये सिर्फ सुना है। क्या थी इमरजेंसी, क्या था काला दिन। और आज हम यहाँ पे फिर से एक बार 50 साल पहले जो देश का माहौल था, उस माहौल की चर्चा आज यहाँ पे कर रहे हैं। मैं वर्षा ताई का बहुत शुक्रिया करूंगी कि उन्होंने पहले दिन से इस प्रोग्राम की तैयारी में पहल की। आज जो भी यहाँ पे हो रहा है अतुल बाबा, इसकी पूरी मेहनत वर्षा भोसले और उनके पूरे टीम ने की है। आप समझिए कि आज आप एक सांसद की भूमिका में हैं। यहाँ से जाने के बाद कल से आपको एक काम करना है कि क्या था काला दिन और क्या थी इमरजेंसी। किस प्रकार से देश के नींव को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें जो संविधान दिया, उसे किस प्रकार से कांग्रेस ने तोड़ा मरोड़ा, ये आपको जाके यंगस्टर्स को बताना है। तभी मुझे लगता है कि हमारे इस कार्यक्रम की कुछ उपलब्धि रहेगी, कुछ यशस्विता रहेगी। हमें पता है, लेकिन आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि मोदी जी से पहले क्या था। उन्हें ये नहीं पता है कि इस देश की महिलाएं टॉयलेट के लिए रास्ते पे जाती थी। ये यंगस्टर्स को नहीं पता है कि जब उन्होंने आंखें खोली तब तो मोदी जी थे, और जो मोदी जी ने उपलब्धियां इस देश के लिए रखी है, यही बच्चों ने देखा है। तो इस बारे में उन्हें आगाह करना है कि किस प्रकार से भारत को बदलने का काम, एक नया भारत बनाने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। बहनों, जैसे कि हर जगह पे प्रोग्राम हुए, कल मैं भी रायगढ़ में थी, और वहां जिन्होंने इस काले दिन में, इस इमरजेंसी में अपना दायित्व निभाया है, ऐसे हमारे बहुत बुजुर्ग, क्या कहेंगे हम, अभी बुजुर्ग लोग थे, महिलाएं भी थी उनमें से एक ने खड़े होकर भाषण करके कहा, जो बिल्कुल दिल को छू जाने वाला जैसे था। उन्होंने कहा, ताई जब इमरजेंसी लगी तो मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था और मैं घर का सबसे बड़ा लड़का था, और जब इमरजेंसी लगी तो मेरे पिताजी को जेल में डाला गया। 18 महीने तक वो जेल में रहे, और जब वो जेल में रहे तो हमारे घर में तो सब तहस नहस हो गया, कौन देखने वाला ही नहीं था। अगर मेरे पिताजी जेल में नहीं जाते तो आज हम कुछ और बनते, हमारी पढ़ाई हो पाती, हमारे घर में कुछ और हो पाता। ऐसे हर एक की अपनी अपनी अलग अलग कहानियां हैं। आपने देखा ही होगा कि इसी इमरजेंसी डे पे हमारे सबके लाडले देवा भाऊ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इन्होंने भी अपनी बात कही कि उनके पिताजी को किस प्रकार से जेल में डाला गया और उनका प्रभाव कैसे हुआ कि नन्हा सा देवेंद्र फडणवीस जो 5-6 साल का था, उसे ये तो नहीं समझ आ रहा था कि महाराष्ट्र में नहीं देश में क्या हो रहा है, लेकिन उसके ये ध्यान में आ रहा था कि कोई इंदिरा गांधी की वजह से मेरे पिताजी को जेल में डाला गया। और देखिए, वो जो जिस स्कूल में वो पढ़ जाते थे उसका नाम था इंदिरा कॉन्वेंट,
उन्होंने अपने माँ से कहा कि इस नाम के जिस इंदिरा गांधी की वजह से मेरे पिताजी जेल में गए, मैं इस स्कूल में नहीं जाऊंगा। 6 साल के देवेंद्र को तभी पता था कि ये क्या हो रहा है, और उन्होंने इंदिरा स्कूल से अपना नाम हटवा दिया और सरस्वती विद्या मंदिर में हो गए। ऐसे हर एक की अपनी कहानियां हैं। और किस प्रकार से, मुझे तो आज बड़ी हंसी आती है अतुल बाबा कि जब संविधान की बात करते हैं, अब हम सभी को पता है, हम सब उसमें थे कि जब पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा का चुनाव था, तभी यही थे बोलने वाले कि हमारे मोदी जी संविधान को बदलने वाले हैं। इन्होंने ही कहा था कि लोकशाही का गला घोट रहे हैं, और देखिए गला घोटने वाले कौन है, तो ये कांग्रेस वाले हैं। 28 साल ही हुए थे देश को स्वतंत्र होने के बाद, इन्होंने इमरजेंसी इस देश में लगाई, और वही काला दिन किस प्रकार से था, तभी सांसदों की क्या भूमिका थी, किस प्रकार से देशभक्त जो जो लोग मैंने कल देखे अतुल बाबा, सीधे साधे लोग थे, लेकिन उनमें जो देशभक्ति का जज्बा था वो आज भी देखने जैसा था। उनका आज मतलब उनकी उम्र होगी कोई 70 साल के, कोई 80 साल के, लेकिन उनमें जो देशभक्ति का जज्बा मैंने अभी देखा, तो मैंने तो सोचा कि तभी तो ये आग रहे होंगे और इन्होंने तो धूल निकाला होगा। बिल्कुल ऐसी आवाज थी उनकी। 80-82 साल के एक बुजुर्ग थे और उनके हाथ पैर तो ढीले हो गए थे, लेकिन जब हम उन्हें सम्मानित करने, उनको हमने स्टेज पे बुलाया और जब हमने उनका सम्मान किया, तो एकदम जोर से उनकी आवाज आई, भारत माता की जय। तो ये जज्बा 82 साल में भी उनके अंदर था, तो सोचिए जब वो जवान रहे होंगे तो इमरजेंसी में उन्होंने क्या किया होगा। और ये सारे देशभक्ति से प्रेरित होके अपने संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए आगे आए हुए थे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज वही मॉक पार्लियामेंट यहाँ पे होने जा रहा है, और सभी को मैं बधाई दूंगी। आज तो पहचानने नहीं आ रहे, कोई राजस्थानी बना है, कोई बंगाली बना है, आपके एक्सेंट, आपने जो अपने आप पे जो बहुत तैयारी की है, और सोनिया मैडम आप तो बिल्कुल, और हर एक मतलब यहाँ पे जितने सांसद बैठे हैं अतुल बाबा, और हम वही बात कर रहे थे अभी कि अरे इनको तो पहचानने में नहीं आ रहा है, और आप बहुत अच्छी अपनी भूमिका निभाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन देखिए यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें तो अभी नारी वंदन विधेयक बस लगी गया है। 2029 में बहुत सारी 33% महिलाएं ये हमें विधानसभा में भी दिखेंगी और लोकसभा में भी दिखेंगी, लेकिन सिर्फ जाना ही हमारा एम नहीं है, हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ती है। यहाँ तक आने के लिए कितने कष्ट, कितनी मेहनत लेनी पड़ती है, ये आप देखिए। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि कराड़ दक्षिण में भी कभी भाजपा का विधायक आ सकता है, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनको हराना, आप समझिए इस बात को, जिनको हराना बहुत आसान नहीं था बहनों, इन्होंने दिन रात एक करके जो काम किया है, जो काम करते रहे हैं। अतुल बाबा के फैमिली के लिए हमें बिल्कुल कहना चाहिए कि उनके पिताजी भी अपने आप को समाज सेवा में ढाल चुके लोग हैं। ये आपने देखा इस कैंपस में जितने भी गरीब जनता है उनके ऊपर का उपचार हो, खुद अतुल बाबा जी के पिताजी ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर के कितने मरीज उन्होंने देखे हैं, और लोगों से जुड़ने वाली ये फैमिली है। ये किस प्रकार से आए हैं आप ये समझिए। सिर्फ नाम होने से काम नहीं चलता, घर घर जाके लोगों से जुड़ना पड़ता है, जो काम हमारे अतुल बाबा ने किया है। ये लोकशाही है, और इसलिए जब तक आप जनता में नहीं जाते और जनता की बात नहीं समझते, तब तक हम यशस्वी नहीं हो सकते। राजनीति में दो ही, मैं हमेशा कहती हूँ, दो ही चीजों का आप विशेष ख्याल रखिए अगर हमें इसमें यशस्वी होना है। एक है प्रवास और दूसरा है संवाद। प्रवास करते रहिए, लोगों से बात करते रहिए, जाते रहिए, सुनते रहिए। 100 लोग आते हैं हमारे पास, हम सबका काम नहीं कर सकते, लेकिन कोई सुनने वाला हमें है, ये भी लोगों के लिए एक अच्छी उपलब्धि होती है। तो अतुल बाबा का तो हमें विशेष ऐसा हमें
बहुत अच्छा लगता है कि जिस प्रकार से हमारी एनएससी की मेंबर आ गई है उषा वाजपेयी जी और हमारी बुटाला जी, मैं प्लीज आप बैठिए। तो इनसे हमें सीखना है। मैं आपसे ये कह रही हूँ, मुझे ये कहते हुए भी बड़ी खुशी होती है कि आज महाराष्ट्र में कहीं पे भी प्रोग्राम लेना हो तो सबसे पहले नाम आता है सातारा जिला। कुछ है तो सातारा जिला में कीजिए, प्रोग्राम की गारंटी की वो कभी फेल नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे अतुल बाबा और उनके पूरे टीम की बहुत बड़ी मेहनत है मेरी बहनों। इसलिए यशस्वी होने के लिए जो हमारे भाई है, जो इस प्रकार से चुन के आए हैं, आज भी जो हारे हैं उनको तो ऐसे लगता होगा कि मैं सपना ही तो नहीं देख रहा हूँ, तो मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसों को भी धोबी पछाड़ देने का काम हमारे भाई ने किया है। जोरदार तालियां अतुल बाबा के लिए होनी चाहिए। और मैं अतुल बाबा से भी कहूंगी कि अतुल बाबा, हम आपसे चाहते हैं कि आपका वर्किंग स्टाइल कैसा है, आप कैसे काम करते हैं, हमें आपका भी मार्गदर्शन बड़ा जरूरी है कि लोक जीवन में जब हम लोक प्रतिनिधि होते हैं तो हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। आज आप बहुत बड़े हैं, आपके घर का नाम बहुत बड़ा है, और ऐसे होने के बावजूद भी जिसे हम डाउन टू अर्थ कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल विनम्रता से जिस प्रकार से आप काम करते हो, इसका मार्गदर्शन मेरे सहित हमारे सभी बहनों को भी आप जरूर दीजिएगा। एक बार फिर आप हमें बुलाइएगा, ये मैं जरूर कहूंगी, बरोबर ना गा? क्योंकि हम सब खुश हैं। कराड़ आके उत्तराताई के भी बहुत आभार है कि उन्होंने एक ऐसा बेटा निर्माण किया है, उनको वैल्यूज दी है कि बेटा या बेटी जो भी बनती है अपने माँ से वैल्यूज लेके, अपने पिता से वैल्यूज लेके बनते हैं। तो इतने नामचीन होने के बावजूद भी किस प्रकार से सर्वसामान्य लोगों से जुड़ना है, ये उनके माता पिता ने उनको सिखाया है और वो वही आगे लेके जा रहे हैं। अतुल बाबा, आपका हमें बड़ा अभिमान है। मैं आपका आभार भी जरूर प्रकट करूंगी। हमारी सारी बहनें कल से आई है, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, क्योंकि जब महिला निकलती है तो पहले ताई कहाँ रहना है, हमें क्या मतलब कैसी हमारी व्यवस्था है, तो आपने व्यवस्था में कोई कमी नहीं रखी है। इसलिए भी सारी बहनों की तरफ से मैं आपके आभार यहाँ पे प्रकट करती हूँ। वर्षा ताई, आपके भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपने जिस कॉन्फिडेंस से मुझे कहा कि चित्रा ताई हमारा मॉक पार्लियामेंट बहुत अच्छा रहेगा, आपने विशेष मेहनत इसमें ली है, आपके टीम ने पूरी मेहनत ली है, और अभी तो आपकी डिलीवर्ड करने की जो घड़ी है वो आ चुकी है। जो मेहनत आपने ली है वो अभी आपको दिखानी है। हर एक को 3-3 मिनट का समय दिया जाएगा। मुझे लगता है कि जिस अनुशासन से वर्षा ताई ने आप सभी को बताया है, अगर हम उसी प्रकार से चलेंगे तो अपना प्रोग्राम जो है वो बहुत बढ़िया होगा। 4 बजे हमारा समारोह का कार्यक्रम है और उसमें हमारे माननीय मंत्री जय कुमार जी गोरे ये यहाँ पे आने वाले हैं, उनका भी मार्गदर्शन हमें जरूर मिलेगा। फिर से इस पार्लियामेंट को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ, और सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल इन दोनों की अभी एक 5 मिनट में या 10 मिनट में हमारा जो पार्लियामेंट सेशन है वो शुरू हो जाएगा, और आप अपनी अपनी जो भूमिका है वो अच्छी तरह से निभाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सभी से मैं रजा लेती हूँ ना, आज्ञा लेना है, काय सांगा? तो आपकी वजह से मेरी भी आज हिंदी की प्रैक्टिस हो गई, तो बहनों थैंक यू। तो आप सभी की मैं अनुमति लेती हूँ, और यहीं पे मेरा जो मनोगत है उसे मैं रोकती हूँ। जाते जाते एक बार भारत माता का जयकारा जरूर लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे मातरम मातरम, वंदे मातरम मातरम मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।